हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गणित की पंचायत में। जैसा आप सभी को पता है कि रात में अपना एक सेशन होता है गणित की पंचायत। उसके अंदर अपन बहुत ही बेहतरीन सवाल करते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में सवाल टपक सकते हैं आपके। ठीक है, कोई रोक नहीं सकता उन्हें, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, तो ऐसे सवाल अपन करते हैं गणित की पंचायत में। किस तरीके से उनको सोल्व करते हैं वो सारे के सारे फैसले अपन पंचायत में लेते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से के सवालों को सोल्व करे जाएंगे। ठीक है गाइस, तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट। और पहला सवाल ही बहुत बढ़िया है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में टपक सकते हैं, तो ध्यान से सीख लेना। अगर पहले ही अगर आप सीख जाओगे तो फिर एग्जाम में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल में क्या बोल रहा है, किसी कमरे की लंबाई 15 फीट है, चौड़ाई 12 फीट है और ऊंचाई 10 फीट है। इसमें 8 फीट और 3.5 फीट बुझाऊ वाला एक दरवाजा है और 5 फीट इंटू 3 फीट आकार की 2 खिड़कियां हैं। ठीक है, 500 रुपये प्रति फीट की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत क्या होगी। तो सबसे पहले तो आप अपने मकान बनाते हो, आपका घर है, आप रहते हो, तो आपको पता है कि पुताई होती है तो सिर्फ दीवारों पे होती है या और फिर छत पे होती है। कभी पुताई ऐसा तो है नहीं कि दरवाज़ों पे और खिड़कियों पे भी सेम पुताई होती है, वहाँ पे तो अलग से पेंट होता है। ठीक है, ये पेंट अलग है और दरवाजे और खिड़कियों का पेंट अलग है। तो अपन क्या क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले अपन चारों दीवारों को जो पेंट करने का आएगा और जो छत का पेंट करने का आएगा वही निकालना पड़ेगा टोटल। बाकी दरवाजे और खिड़की को उसमें से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, चारों दीवारों पे जो पेंट होगा और जो छत पे पेंट होगा उसे जोड़ेंगे और दरवाजे और खिड़की पे जो पेंट होगा उसे माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले चारों दीवारों पे जो होगा ना पेंट वो निकाल लेते हैं। तो चारों दीवारों का एरिया क्या होता है, यहाँ पे मैं एक एक स्टेप आपको लिख के बता रहा हूँ। चारों दीवारों का एरिया क्या होता है, सब कुछ लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, चारों दीवारों का एरिया, ठीक है, चारों दीवारों का एरिया। सबसे पहले तो चारों दीवारों पे करेंगे अपन पेंट। ठीक है, तो चारों दीवारों का एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है, 2 इंटू में एल प्लस बी और इंटू में हाइट। ठीक है, अब बस वैल्यू उठा के रख दो। पूरे कमरे की लंबाई कितनी है, 15 फीट है, 12 फीट चौड़ा है और 10 फीट ऊंचा है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूले में पुट कर दो, तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। एल कितना है, लंबाई कितनी है 15 है, चौड़ाई कितनी है 12 है, तो ये कितना हो गया टोटल 27 और इंटू में हाइट कितनी है मेरे दोस्त, हाइट है 10। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 540, यानी चारों दीवारों का एरिया कितना निकल के आ गया मेरे दोस्त, 540 निकल के आ गया। अब छत का एरिया निकाल लेते हैं। छत का एरिया भी तो निकालना पड़ेगा ना, पेंट तो छत पे भी होगा, तो छत का एरिया निकाल लेते हैं। या लिख दो छत का एरिया, क्या लिख दोगे, छत का एरिया। तो ये छत का एरिया भी अपन निकाल लेते हैं, छत का एरिया। ठीक है, छत का एरिया क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, छत का एरिया हो जाएगा लंबाई गुणा में चौड़ाई, क्योंकि ऊंचाई का तो कोई मतलब वहाँ पे है ही नहीं, कितना लंबाई और कितना चौड़ाई वही तो पेंट होगा अपना। तो एल गुणा में बी, और लंबाई कितनी है 15 है, चौड़ाई कितनी है 12 है, तो 15 गुणा में 12 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 15 गुणा में 12 180। ये हो गया चारों दीवारों का। और जो अपन छत पे जो पेंट कर रहे हैं वो टोटल निकल के आ गया कि 540 और 180, यानी टोटल कितना हो गया मेरे दोस्त, टोटल हो गया 540 प्लस में 180, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 720। अब इसमें से क्या करेंगे, ये पूरे का आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे, जो अपना जो दरवाज़ा और जो खिड़की बची है ना उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पूरे का आ गया ना, ये चारों दीवारों का आ गया। अब चारों दीवारें होगी तो उसके अंदर दरवाजे भी हो गए, उसके अंदर खिड़की भी होंगे, ये अपन ने टोटल ले लिया। तो अब क्या करेंगे, दरवाजे और खिड़की को माइनस कर देंगे। तो दरवाज़ा दे रखा है, दरवाज़ा 1 है और खिड़कियाँ 2 है, तो सबसे पहले दरवाजे को माइनस कर लो। तो यह आ गया दरवाजा अपने पास एक ही है तो एक की गुणा कर लेंगे, या फिर गुणा करेंगे नहीं। तो दरवाजा कितने का है, 8 गुणा में 3.5, तो 8 गुणा में 3.5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 गुणा में 3.5, ये हो जाएगा मेरे पास 28। कितना हो गया, 28 हो गया। खिड़की को भी कर दो, खिड़की अपने पास 2 है इसलिए मैं गुणा कर दूंगा 2 की। खिड़की कितनी है, 2 है अपने पास, तो 2 की गुणा कर दूंगा। 3 होती तो 3 की गुणा कर देता, लिखा हुआ है ना यहाँ पर 2 खिड़की है। और इनकी क्या है, ये 5 फीट इंटू में 3 फीट की है, तो 2 गुणा में 5 गुणा में 3 कितना आ गया मेरे दोस्त, 15, और 15 दूनी 30। टोटल एरिया कितना हो गया था 720। 720 में से दरवाजे और खिड़की को माइनस कर दो, क्योंकि अपन ने चारों दीवारें ले ली, चारों दीवारों के अंदर खिड़की भी होगी, दरवाजे भी होंगे, तो ये तो टोटल आ गया।
इसमें से दरवाजे और प्लस खिड़की को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 720 माइनस 28 और 30 कितना आ गया 58 आ गया। इसमें से 58 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, 11 में से 5 गया 6 और ये 662 आ गया जो अपने को इसके अंदर अपने को पेंट करना है। ठीक है, और लागत क्या है 50 रुपये प्रति फीट और पेंट कितने पे करना है 662 फीट पर। तो 662 गुणा में 50, 662 गुणा में 50 कितना आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। यह आंसर आ जाएगा मेरे पास 5 दूनी 10 हासिल का 1 6 पंजे 30 और 1 31 6 पंजे 30 और 1 31। ठीक है, 31 3 33 33,100 रुपये कितना आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। मेरा आंसर आ जाएगा 33,100 रुपये। बहुत ही प्यारा सवाल है, सवाल को ध्यान से समझना। एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा कर दिया है। देखो आप कभी भी पेंट करवाते हो ध्यान से समझना आप चीज़ों को, मैं कलर चेंज करके आपको पूरा समझा रहा हूँ। कभी भी अपन एक कमरे में जैसे पुताई करवाते पेंट करवाते, ध्यान से समझना, एक कमरे में पेंट कराया मेरे दोस्त तो चारों दरवाजों पे पेंट होगा और छत पे पेंट होगा। ठीक है, चारों दरवाजों पे पेंट होगा और छत पे पेंट होगा। ये तो आ गया टोटल निकल के। अब इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि अगर दरवाजे और खिड़की होंगे दीवारों के अंदर ही होंगे। ठीक है, तो उस दरवाजे और खिड़की को माइनस कर लेंगे क्योंकि उसका पेंट और इसका पेंट अलग अलग है। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया 662 आ गया। अब 662 फीट पे अपने को पेंट करवाना है और एक फीट का जो कितना रुपये ले रहा है 50 रुपये ले रहा है। तो टोटल 662 फीट का कितना लेगा मेरे दोस्त 33,100 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 33,100 रुपये। बहुत ही प्यारा सवाल है, एसएससी सीजीएल का सवाल है, ध्यान से समझ लेना। इस बार कैसे भी सवाल आ सकते हैं, सारे के सारे सवाल बेहतरीन है और इतना बेहतरीन ढंग से समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ हर एक सवाल। ठीक है, पहले सबसे पहले चारों दीवारों का एरिया निकालेंगे, उसके बाद में छत का एरिया निकालेंगे और फिर ये तो टोटल हो गया, इस टोटल में से दरवाजे और खिड़की कितने हैं उसको सो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो बचेगा उतने पे अपने को पेंट करना पड़ेगा और पेंट की लागत क्या है प्रति फीट 50 रुपये प्रति फीट। तो 50 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आया समझ में, आ गया हो समझ में तो लाइक कर देना। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, शंकु के चिन्ह के आकार की एक बाल्टी की ऊपरी और निचली त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। आपने बाल्टी देखी है तो बाल्टी का जो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा होता है ना वो सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। तो दोनों की रेडियस अपने को दी है 20 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है और इसकी गहराई जो है, गहराई बोल लो ऊंचाई बोल लो 24 सेंटीमीटर है। तो बाल्टी की क्षमता बतानी है। क्षमता बोले तो क्या होता है, बाल्टी का वॉल्यूम बताना है, आयतन बताना है। क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है, आयतन बताना है। ठीक है मेरे दोस्त, वॉल्यूम बताना है, आयतन बताना है। इसका आयतन होता कितना है आपको पता है, लिख देता हूँ फॉर्मूला, याद कर लेना। ये सारे के सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूले याद ना तो मेंसुरेशन आपसे ऐसे ही बन जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस ये बड़ा आर है, ये स्मॉल आर है, आर स्क्वायर प्लस आर गुणा में आर और यहाँ पे कितनी आएगी हाइट यानी गहराई ऊंचाई उसकी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है 1/3 इंटू एच की वैल्यू मैं पहले पुट कर रहा हूँ 24 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है, बड़ी वाले की त्रिज्या कितनी है 20 का स्क्वायर 400, छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है 10 का स्क्वायर 100। तो 400 और 100 500 और दोनों का गुणा करेंगे तो 200 यानी 700 आ गया। 700 आ गया मेरे दोस्त निकल के बस। तो अब काटा पीटी कर दो, 7 से काटो तो कितनी बार कटेगा, 100 बार कट गया है, 100 बार कट गया। 3 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा। 22 गुणा में 8 कितना होता है, 8 दूनी 16 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 और ये 100 का 2 0। तो आंसर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, वैल्यू उठा के रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, सारे के सारे सवाल बहुत प्यारे हैं। आज के ध्यान से चीज़ों को समझना। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत मैं सारे के सारे सवाल जो भी लेके आता हूँ, कोई भी घटिया सवाल एक भी नहीं लाया मैं अब तक। सारे के सारे सवाल मस्ती लेके आता हूँ मैं, ताकि आपकी नींदें खुल जाए कि कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलते इस वाले सवाल में क्या बोल रहे हैं। एक ट्रक चालक को 4 घंटे में कुल 260 किलोमीटर चलना है। आपके पास एक गाड़ी है, आपको 4 घंटे में टोटल चलना है मेरे दोस्त कितना 260 किलोमीटर। 4 घंटे में आपको 260 किलोमीटर करना ही है, चाहे आप कैसे ही करो। अब क्या बोल रहे हैं, पहले 75 मिनट में वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला।
56 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इसको तो आप भूल जाओ, इसको लास्ट में करेंगे अब, ठीक है। बोल रहे 60 मिनट में 56 किलोमीटर चल रहा है, 60 मिनट में 56 किलोमीटर चल रहा है मेरे दोस्त। तो 75 मिनट में कितना चलेगा, क्योंकि लिखा हुआ है ना वह पहले 75 मिनट के लिए चलता है और उसकी स्पीड क्या है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा मतलब 60 मिनट में 56 चल रहा है, तो 75 मिनट में कितना चलेगा, 56 गुणा में 75 डिवाइड बाई 60, ये चलेगा मेरे दोस्त। तो कितना निकल के आ जाएगा, 15 से काटो, 15 चौके 60, 15 पूर्ण 75, यहाँ से इसको काटोगे तो 14 कट जाएगा, 14 पंजे 70, यानी ये 70 किलोमीटर चल चुका 260 में से, 260 में से 70 किलोमीटर पहले 75 मिनट में चल चुका, ये मिनट में है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, 90 किलोमीटर की गति से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करता है। मतलब क्या हो गया, 60 मिनट में 60 किलोमीटर चल रहा है, तो 90 मिनट में 90 किलोमीटर चल लेगा, यही तो हो गया। अब आप देखोगे कि 70 और 90 कितना चल चुका, 160 चल चुका, और टाइम कितना ले लिया, 75 मिनट और 90 मिनट। 90 मिनट कितना हो गया, 1.5 घंटा, मतलब 1 घंटा 30 मिनट। 75 मिनट कितना हो गया मेरे दोस्त, 1 घंटा और 15 मिनट, 1 घंटा और 15 मिनट। तो टोटल कितना टाइम हो गया इसको, 2 घंटे और 45 मिनट ये चल चुका। टोटल कितने घंटे चलना था, 4 घंटे चलना था टोटल, 2 घंटे 45 मिनट चल चुका है। कितना टाइम बचा, 1 घंटा 15 मिनट, और 1 घंटा 15 मिनट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 15/60, मिनट में चेंज कर रहा हूँ मैं, इसको फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, तो 1/4 यानी 5/4 आ गया यहाँ से निकल के। अब अपने को क्या करना है, 70 और 90, 160 चल चुका 260 में से, अब कितना चलना है, 160 चलना है, 160 चलना है, और अपने पास टाइम कितना है, 5/4, तो ये 5 और ये इंटू में 4, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 100 चलना है अपने को, 70 और 90, 160 हो गया, 260 चलना है, मतलब टोटल 100 चलना है अपने को, और टाइम कितना ले रहा है, 5/4, ठीक है। तो 5/4 करोगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा आंसर, ये कटेगा 20 बार, 20 चौके 80, 80 किलोमीटर की स्पीड से उसे चलना पड़ेगा लास्ट के टाइम में, जो भी अपने पास 5/4 आवर जो बचा है उसमें 80 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 5/80 किलोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा समझना, आपको 4 घंटे में 260 किलोमीटर चलना है, 4 घंटे में 260 किलोमीटर चलना है, चाहे कैसे चलो। अब बोल रहा है कि शुरू में 75 मिनट चलता है और 1 घंटे में 56 मिनट, 1 घंटे में 56 किलोमीटर चल रहा है, तो 75 मिनट में कितना चलेगा, 60 मिनट में 56 किलोमीटर, तो 75 मिनट में 70 किलोमीटर, 260 में से 70 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। अब बोल रहा है कि आगे जो है वो 60 मिनट में 60 किलोमीटर चलता है, तो 90 मिनट चल रहा है, तो 90 मिनट में 90 किलोमीटर चल लेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो गई, 70 और 90, 70 और 90, 160 हो गया, 100 किलोमीटर चलना है अब अपने को, और टाइम कितना बचा है, 75 मिनट यहाँ पे यूज हो गया, 90 मिनट यहाँ पे यूज हो गया, टोटल मिला के 2 घंटे 45 मिनट यूज में हो गए। 1 घंटा 15 मिनट बचा, 1 घंटा 15 मिनट मतलब 5/4 हो गया। 100 किलोमीटर चलना है 5/4 आवर में, तो स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त निकल के, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 80 किलोमीटर। आई चीज़ समझ में, चलते नेक्स्ट सवाल में। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है गाइस, ध्यान से सवालों को करोगे तो समझ में आएगा आपको सब कुछ। सारे के सारे सवाल बढ़िया लेके आता हूँ, एक भी अपना कच्चा सवाल नहीं होता है। एक कंटेनर में 30 लीटर दूध है, एक कंटेनर में टोटल जो क्वांटिटी है वो 30 लीटर दूध है। 3 लीटर दूध जो है वो निकाल कर पानी से बदल दिया, और यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है, टोटल 3 बार प्रक्रिया होती है। 30 लीटर टोटल दूध है, इसमें से 3 लीटर पानी 3 लीटर दूध को निकाल कर पानी से बदल दिया। हर बार 3 लीटर निकाल रहे हैं, मतलब 27 बच रहा है, यानी रेशियो कितना आ गया, 10 और 9। और ये प्रक्रिया कितनी बार की गई मेरे दोस्त, 3 बार, तो इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, कितना आ गया निकल के, 1729। ये टोटल था, इसमें से अपने पास बच गया दूध कितना, 729 बच गया। टोटल अगर 1000 था तो दूध कितना बच गया मेरे दोस्त, 729 बच गया। तो पानी कितना बचेगा, टोटल क्वांटिटी थी 1000, 1000 में से 729 दूध है, तो पानी कितना बचा मेरे दोस्त, 271 बच गया। तो यही अपने को पूछा है रेशियो, पानी और दूध का अंतिम रेशियो क्या होगा। तो पानी कितना बचेगा, 271, दूध कितना बचेगा, 729। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 271 रेशियो 729।
अगर ये प्रक्रिया 4 बार बोलता तो यहाँ पे पावर 4 कर देते, यहाँ पे भी पावर 4 कर देते। 2 बार बोलता तो यहाँ पे पावर 2 कर देते, यहाँ भी पावर 2 कर देते। आई चीज़ समझने में। चलते नेक्स्ट सवाल पर। अब ये वाला सवाल भी देख लेना ध्यान से, बहुत प्यारा प्यारा सवाल है, और ये वाला सवाल को तो मोस्ट लगा लेना, आपके एग्जाम में टपक सकता है। बहुत ही प्यारा सवाल है, मोस्ट सवाल कर लेना, ठीक है। 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक आयत उसी आकार के एक अन्य आयत के निकट रखा जाता है, जिससे चित्र बनाया जा सकता है। इस प्रकार बनी आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बनी आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैं ये एक बनाता हूँ कि ये अपने पास एक आयत है 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर विमा वाला, मतलब ये 10 है, ये भी 10 है, ये 5 है और ये भी 5 है। आई चीज़ समझने में। अब क्या बोल रहा है, इसके निकट अड़ा के, मतलब बिल्कुल इसको टच करके एक और आयत रखा गया है, एक और आयत रखा गया है। ये भी सेम विमा का है, 10 और 5 का, मतलब ये वाला 10 का है, ये वाला 5 का है, ये वाला 5 का है। तो अब ये L बनाया गया है टोटल कुल मिला के। तो यहाँ से मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको साफ कर रहा हूँ। ये L बनाया गया है, ठीक है। ऐसा सवाल आपकी इसमें टपक सकता है, ध्यान से सीख लेना सवालों को, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, ठीक है। ये L बना लिया अपन ने एक, ठीक है, क्योंकि 2 अगर आयत बिल्कुल अड़ा के रखेंगे तो वो एक L ही बनेगा, ठीक है। अब अपने को बोला गया है कि इस प्रकार बनी आकृति का परिमाप ज्ञात करिए। परिमाप क्या होता है, सारी जो साइड है उन सब का टोटल सम। परिमाप क्या होता है मेरे दोस्त, चाहे त्रिभुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो मेरे दोस्त, कुछ भी हो, ठीक है, क्वाड्रिलेटर हो, कुछ भी हो, उन सब की साइड जो होती है सारी की सारी जो जोड़ी जाती है तो उसका परिमाप निकल के आता है। तो ये सारी की सारी साइड को अपने को जोड़नी है। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते, 10 + 5 + 10 + 5 + 5 और प्लस में यहाँ पे आ गए 5। तो टोटल कितना हो गया मेरे दोस्त, 10 और 10 20, 5 10 15 और 20। तो 20 और 20 कितना हो गया मेरे दोस्त, 40। तो 40 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 40 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चीज़ों को ध्यान से समझ लेना, मैंने पूरा डायग्राम अच्छे से बना दिया है। 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर विमा वाला एक आयताकार उसी आकार के एक अन्य आयत के निकट रखा गया है। तो ये एक आयत था पूरा, इसी के निकट ये वाला आयत रख दिया, ये एक आयत था, इसी के निकट ये वाला आयत रख दिया। तो ये L बन गया मेरे दोस्त। क्या बन गया, L बन गया। इस प्रकार बने आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसको अपन ने लल्लू बना दिया, L बोले तो लल्लू बना दिया इसको। तो यहाँ से इसका परिमाप क्या हो जाएगा, सारी साइडों का टोटल सम, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, ऐसा सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इस वाले सवाल को कैसे बनाते हैं बिल्कुल ध्यान से समझ लेना आप। बहुत ही एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा। A और B की आय का रेशियो 1:2 है। तो ये इनकम का रेशियो मैं लिख देता हूँ कि इनकम है, ये A और ये B है। तो इनकम का रेशियो बोला है 1 और 2, तो मैं इसको x और 2x लिख दूँ, कोई दिक्कत, ये भी रेशियो 1 और 2 ही है। वे का रेशियो यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है इनका, 2 और 3, तो मैं इसको 2y और 3y लिख दूं। यानी ये इसकी इनकम हो गई, ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला है, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यही आपको यूज में लेनी है कि किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे। यदि b के वे का 80%, तो b का वे कौन सा है, ये वाला है। तो b के वे का 80%, 80% बोले तो 4/5, 80/100 यानी 4/5। ये इक्वल है किसके, a की i के बराबर है। a की i कितनी है मेरे दोस्त, x है। तो यहाँ से x और y अपने को फाइंड करना है। तो 4 × 12y बराबर में 5x। तो x और y का रेशियो कितना आ गया मेरे दोस्त, x और y का रेशियो आ गया 12 और 5, यही आ गया 12 और 5। अब अपने को क्या बोला है मेरे भाई, b और a की बचत का अनुपात कितना होगा। तो मेरे भाई a की बचत और b की बचत का अनुपात अपने को बताना है। बचत क्या होती है, बचत होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। बचत क्या होती है, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो बचत निकल के आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू बस आपको इन दोनों में पुट करनी है, आंसर आ जाना है। तो सबसे पहले a का निकाल लेते, a का कितना हो जाएगा, x की और y की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 5। तो इनकम कितनी हो गई, a की 12 और माइनस में एक्सपेंड कितना कर रहे हैं 2y, यानी 2 गुणा में 5 10, तो बचा कितना रहा है, 2 बचा रहा है। b में आ जाओ, b का क्या हो जाएगा, x और y की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू 12, तो कमा कितना रहा है 24,
माइनस खर्च कितना कर रहा है 3y, यानी 3 गुणा में 5 यानी 15 आ गया। तो बचा कितना रहा है 24 में से 15 गया तो 9। तो 2 और 9 अपने पास निकल के आ गया ए और बी की बचत। अपने को पूछा क्या है, बी और ए का पूछा है, ए और बी का नहीं पूछा, बी और ए का पूछा है। तो 9:2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 2:9 मत करे ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। पढ़ लेना सवाल को, B:A बोला है तो बी का क्या है बचत 9 है, ए का क्या है 2 है। तो 9:2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, सेम टू सेम सवाल मैंने आपको कल समझाया था। लास्ट सवाल जो गणित की पंचायत का लास्ट सवाल था, सेम टू सेम सवाल ये दोबारा पूछा गया है SSC CGL मेंस का, ये भी ठीक है। ये दोनों सेम टू सेम सवाल पूछा गया है, सेम टू सेम। कल वाले सवाल में जो मैंने बताया था वही मैं आज बताने जा रहा हूँ, दोबारा समझ लेना। आपके पास जैसे 100 रुपये है, आपके पास जैसे 100 रुपये है, अगर आप ये 100 रुपये नकद दिया हो कि अभी हाथों हाथ अगर आप दे दोगे तो आपको 7 सामान मिलेगा। ये पूरा सवाल समझा रहा हूँ मैं। अगर आप 100 रुपये नकद दे के आते हो तो आपको 7 सामान मिलेगा। और यही अगर आप 100 रुपये दे रहे हो 1 साल बाद, या लिख दूँ मैं 1 साल बाद, 1 ईयर बाद, ठीक है 1 ईयर बाद अगर आप यही पैसा दे रहे हो 100 रुपये, तो आपको 6 सामान मिलेगा। आपको 6 सामान मिलेगा। मतलब क्या हो गया, पैसे वही है, पैसे अभी भी 100 रुपये दोगे, 1 साल बाद भी 100 रुपये दोगे, लेकिन सामान में डिफरेंस आ गया कि अगर नकद दे के दे रहे हो तो 7 सामान मिल रहा है, और अगर 1 साल बाद अगर पैसे दोगे तो 6 सामान मिलेगा। मतलब सामान ले कितना रहे हो आप, 6 ले रहे हो, लेकिन पैसे कितने के बराबर दे रहे हो। ये तो है लिया, कितना सामान ले रहे हो आप, 6 सामान ले रहे हो, लेकिन पैसे किसके बराबर चुका रहे हो, किसके बराबर चुका रहे हो, पैसे किसके बराबर चुका रहे हो आप। ले तो आप 6 सामान रहे हो, लेकिन पैसे कितने के चुका रहे हो, 7 के चुका रहे हो, 7 के चुका रहे हो ना मेरे दोस्त। यही बोला है उसकी प्रतिवर्ष दर क्या होगी। तो डिफरेंस कितने का है मेरे दोस्त, 1 का। कितने पे कितने सामान लिए आपने, 6 लिए, तो 1/6 इंटू में 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16.67, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16.7। 1 दशमलव तो बताना था तो 16.7 कर दो, ठीक है। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 16.7। कल भी सवाल समझाया था, आज दोबारा से फिर वही सवाल आ चुका है। कल 200 और 300 था, आज 6 और 7 आ चुका है। कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम टू सेम सवाल आपके एग्जाम में भी छप सकता है। मोस्ट कर लेना सवाल को, मोस्ट सवाल है। 2 बार तो मैंने बता दिया, मतलब 2 अलग अलग पेपर में SSC CGL में पूछा जा चुका है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलते, आज का सेशन यही तक था। अगर सेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो। ठीक है दोस्त, ऐसे मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डेली लेके आता हूँ। अगर आप नए जुड़े हो तो प्ले लिस्ट में जाके सारी की सारी क्लासेज मेरी देख सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।